वेलकम टू क्लास 3 स्टेनोग्राफी। अब यहाँ पे आज क्लास 1 एंड क्लास 2 में हमने क्या पढ़ा कि बेसिक स्ट्रोक कौन से होते हैं, बाद में उसको अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजेंटल आर द 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, मतलब 3 टाइप में स्ट्रोक या कर्व, दोनों कर्व और स्ट्रोक दोनों होते हैं। वो आप 2 वीडियो में देख लीजिएगा। अभी इस क्लास 3 कौन सा है, हाउ टू मेक वर्ड्स एंड जॉइन द स्ट्रोक्स। अब यहाँ पे ABCD तो हमने सीख लिए एग्जाम्पल में। अब ABCD सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होता है नर्सरी का, कि अब उनको ज्वाइन करना है। ABCD तो बैठ गया ब्रेन में, अभी उसको वर्ड्स कैसे बनाना है। वर्ड्स कैसे बनाएंगे, वर्ड्स बनाने के लिए वॉवेल चाहिए। मैंने इससे पहले भी बोला था, विदाउट वॉवेल वी कांट स्पीक। अगर हमें वॉवेल ही नहीं है तो हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब वॉवेल कौन से रहेंगे, जो कोई भी, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हर एक वर्ड में वॉवेल है। विदाउट वॉवेल हम बोल, जैसे मराठी में आप बोलोगे अगर तू बोलना है, मराठी हिंदी में तो कंसोनेंट हो गया ना, ऊ तो लगेगा। अब तो और ऊ तो नहीं लिखेंगे, इसके लिए ये है, मतलब ये वॉवेल है बस। एज इट इज स्टेनोग्राफी में भी यही होता है कि यहाँ भी वॉवेल पढ़ना पड़ता है। अब वॉवेल कौन से, या, आ, ए, अ, ई, ओ, ऊ, इसकी यूज़ कैसे। अब या, आ मतलब जैसे आप बैट बोलोगे, बाम, काम, इस तरह की अगर वर्ड, मतलब डिटेक्ट करने वाला जो आपको प्रोनाउंस कर रहा है, बोल रहा है, वो आपको इंडिकेट करना है अपने माइंड में, और इंस्टेंटली आपका जो स्ट्रोक है वो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। दूसरा, अब यहाँ पे ये हो गया वॉवेल। बाद में जॉइन द स्ट्रोक। जॉइन द स्ट्रोक मीन्स, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था आपको कि व्हेन वी जॉइन द स्ट्रोक्स और राइट द वर्ड दैट डू नॉट लीव पेन और पेंसिल। बस अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो जो आपके ABCD मतलब PB जो 26 स्ट्रोक्स है, आपको उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर, जैसे PL लेके तो आप PL करो, PB, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आपको हैंड नहीं उठाना है। P फिर के ऐसे लिखोगे तो ये राउंड। और स्टेनो में एक रहता है, अगर आपका वर्ड कोई छूट गया लिखते लिखते तो आप इरेजर लेके उसको इरेज नहीं कर सकते। उसके लिए एक टेक्निक है, बस आप उसको राउंड कर दो, आगे आप मतलब लिखना शुरू करो। आप उसको इरेजर से मत मिटाओ। अगर जनरली शॉर्ट हैंड पेंसिल से करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ लाइट और डार्क जो है वो आपको वर्ड्स पढ़ने के लिए इजी होगा, इसलिए इस तरह से PML। अब यहाँ पे आप जैसे T, B, J, फिर L, ऐसे अगर वर्ड ले लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, T, फिर D, फिर J, फिर L। किस तरह से ये वर्ड कंप्लीट करना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप देखेंगे वर्ड कैसे बनाना है। वर्ड कैसे बनाएंगे, या और आ, उसके लिए डॉट, या, आ, ए, और इसके लिए डॉट होता है, ओ और ऊ इसके लिए डैश। ये आपको अपने माइंड में इस तरह से इसके रूल्स फिट करने हैं। आप 120 की स्पीड हो, 100 की हो, 60 हो, 80 हो, 150, कभी भी स्पीड हो, ये बेसिक नॉलेज है, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे ग्रामर में होता है इंग्लिश में, अगर आर्टिकल ए एंड द है तो वही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी कुछ रूल्स है, वो बेसिक रूल्स आपको इतना, मतलब अपने ब्रेन में उसको स्टोर करके रखना है। समझो कोई आपको कभी भी पूछे, आधी नींद से उठ के भी पूछे कि चलो भाई ये स्ट्रोक निकाल लो, तो आपको वो आना चाहिए। इस लेवल की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला या और आ। अब या और या में क्या करेंगे, एक बैट करके हमने बैट ये वर्ड ले ली। अब ठीक है, BAT बैट मैंने पहले बोला था, फोनेटिक लैंग्वेज है, जो सामने से सुनते हैं वो डिटेक्ट करना है। अगर वो बैट बोल रहा है तो आपके माइंड में B और T ये कंसोनेंट है, बैट। चलो ठीक है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा, नहीं इंग्लिश आती होगी तो मराठी स्टेनोग्राफी सीखो, हिंदी सीखो। अब वो भी नहीं सीख सकते हो तो इसका मतलब आपको सीखना ही नहीं है। अब बैट में क्या होता है, अगर बैट लिखना है तो हम ब प्लस या प्लस ट ऐसे तो नहीं लिखते ना, एक कम्प्लीटली वर्ड लिखते हैं बैट मराठी में। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग बैट। हम ये
लैंग्वेज हमें आती है, ये लैंग्वेज हमें आती है, हमें सीखना है स्टेनो लैंग्वेज। उसके लिए फर्स्ट पहले तो आप वर्ड को क्लियरली एनालाइज करो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अब बैट हो गया, बैट अगर लिखना है तो इसके लिए प्रॉपरली रूल है। कैसे रूल है? पहला, अगर प्रोनाउंसिएशन या और आ आता है, किसका? वर्ड का। जो वो बोल रहा है वर्ड, उसका प्रोनाउंसिएशन या आ हो रहा है, तो आपको स्ट्रोक या कर्व, कर्व मतलब यम एन एन जी ये होते हैं, ठीक है, यम एन एन जी, फिर वहाँ पे टी एच वगैरह वो आप पढ़ लो। उसमें अबव द लाइन मतलब क्या लिखना है? अगर या और या आता है तो स्ट्रोक या कर्व आपको अबव द लाइन लिखना है। और दूसरा, डॉट कहाँ देना है? इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ स्ट्रोक। ये भी मैंने आपको समझाया था, प्लेसेस की वैल्यू है। जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीख लेते हो आपको इसका हेल्प लेना पड़ेगा। डॉट डैश कहाँ पे देना है, तभी आप इजीली पढ़ सकोगे। और एक बार आपको हैबिट होगी पढ़ने की, देन आप कभी भी नहीं भूलना भी चाहोगे तो भी आप ये लैंग्वेज अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हो। इसका अगर डेमो करने, आप कंटिन्यूस 1 महीना लैंग्वेज सीख लो, फिर आप देखोगे आपकी जब ये स्टेज आ जाती है, आप कहीं भी समझो हॉस्पिटल में जाओ, कहीं बस स्टैंड पे खड़े रहो, कहीं भी रहो, अगर कोई भी आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीख रहे हो तो अगर इंग्लिश वर्ड दिखेंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसका स्टेनो करना चालू कर देगा कि नहीं इस वर्ड्स को ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। अगर मराठी सीख रहे हो तो भी ये कंडीशन होगी, और जब ये कंडीशन आएगी तो समझ लीजिए आप जितना इस लैंग्वेज को छोड़ना चाहो ये लैंग्वेज आपको नहीं छोड़ सकती, ठीक है। बाद में क्या होता है? स्ट्रोक ये लिखना है, फिर पैन लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पी एन मतलब अबव द लाइन आपको स्ट्रोक क्या लिखना है? स्ट्रोक लिखना है। लाइन को टच नहीं होना चाहिए और फर्स्ट प्लेस पे आपको डैट देना। फिर यहाँ पे ऐप, ऐप में क्या है? पहले या आया फिर प आया, इसलिए हमने क्या किया? अबव द लाइन पी, बिफोर में बिफोर आफ्टर ये भी मैंने आपको समझाया था, पी इससे पहले। लेकिन अगर पा लिखना है तो प के बाद आ आया ना, तो इसीलिए इसके आफ्टर में हमने डॉट दिया। ओके, देन एक बार फिर से हम लोग स्ट्रोक कौन से हैं? पी बी जे जे के जी डब्ल्यू वाई, फिर 2 टाइप्स की एच है, डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, फिर आर एम एन टी एच आई टी एच है ना, यस जेड है ये, टी एच आई टी एच नहीं है, ये है टी एच आई टी एच, फिर एफ वी एन एन जी, एन और एन जी सेम है तो इसलिए ये लाइट होगा ये डार्क होगा। यहाँ पे एस एच जेड एच, डार्क वाला जेड एच, और ये एस एच श ऐसे ऊंचा, एल और ये आर। आर में भी अपवर्ड डाउनवर्ड 2 टाइप्स के, इसका यूज़ कैसे होता है इसके भी कुछ रूल्स हैं। सो कमेंट करके आप हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और दूसरा अगर कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर करके बोल सकते हैं। हम उनके लिए स्पेशली आप अपना व्हाट्सएप नंबर क्या है वो शेयर कर दीजिएगा, हम उस पर आपको क्लियर और डाउट्स अपना कर देंगे। ओके, थैंक यू।